हमारा मक्का मदीना ननकाना साहब गुरु नानक साहब का बर्थ प्लेस है। हम ये समझ पाते 47 के दौर में कि हमने किन को छोड़ के किन के साथ आने का फैसला किया। तो अगर इनकी कोई भी रिप्रेसिव लाइन आएगी तो सिखों के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, सिख सेंटीमेंट इनके खिलाफ होगा। अगर भारत की पाकिस्तान या सिख दुश्मनी सामने आई तो सिख भारत के खिलाफ होंगे। सिख भारत के लिए बहुत लड़ चुके लेकिन अब नहीं। बाबा गुरु नानक जहां मौजूद रहे वो सिखों के लिए मक्का और मदीना की हैसियत रखता है। मारूफ सिख रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह की AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, करतारपुर राहदारी का खुलना सिखों के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं। राहदारी खोलने पर सिख बिरादरी वजीर आजम इमरान खान, जनरल कमर जावेद बाजवा की शुक्रगुजार है। पाकिस्तान दुनिया भर के सिखों के लिए मुकद्दस सरजमीन है। वजीर आजम इमरान खान सिखों के खिलाफ मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा में बात कर चुके हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तान अब खुलकर सिखों की हिमायत करे। कश्मीरी और सिखों की आज़ादी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वाशिंगटन में सिख रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दुनिया भर के सिखों के लिए मुकद्दस सरजमीन है। करतारपुर राहदारी का खुलना सिखों के लिए मौजज़े से कम नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मशकूर हैं। डॉक्टर साहब से ही पूछना चाहूंगा कि जब से ये करतारपुर राहदारी इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया था इसका, तो सिखों के लिए तो हमेशा से मुकद्दस जमीन थी पाकिस्तान का वो हिस्सा, और अब तो ज्यादा मुकद्दस है, ज्यादा हैं। तो सर हमने ये भी सुना था, मेरी गुलपतन पन्नू साहब से बात हुई थी, तो उसमें एक ये भी अपील थी कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि भारत जो है पाकिस्तान पर कोई एडवेंचर करने का इरादा रखता है, छोटा मोटा जंग, कोई छोटी महदूद जंग हो जाए, तो ऑब्वियसली भारतीय फौज के अंदर बहुत बड़ी तादाद सिख की भी है, सिख भाइयों की भी है। तो उनसे अपील की गई थी कि अगर ऐसी कोई जंग होती है तो भारतीय सिख जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो मुकद्दस जमीन है सिखों के लिए, तो उसमें शिरकत ना करें। ऐसी भी कोई बात आपको याद है, कुछ ऐसी बात हुई थी? देखिए, पहले तो मैं आपके इस मीडियम के जरिए से पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान साहब, जनरल बाजवा और पाकिस्तान के अवाम, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि करतारपुर साहब कॉरिडोर का खुलना हमारे लिए एक मुअज़्ज़े से कम नहीं है। 72-73 साल से हमारी दुआएं, और जिस तेजी के साथ, इसके बावजूद कि मोदी गवर्नमेंट ने एक के बाद एक रुकावटें खड़ी की, 10 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बन के 9 नवंबर 2019 को उसका जो है इनॉग्रेट किया इमरान खान साहब ने। सो रियली हमारा मक्का मदीना ननकाना साहब गुरु नानक साहब का बर्थ प्लेस है, वो हमारा मक्का है। और करतारपुर साहब वो है जहां गुरु नानक साहब ने 18 साल अपनी जिंदगी के गुजारे। और आज जब हम किसानों के इशू की भी बात कर रहे हैं, गुरु नानक साहब ने 18 साल वहां खुद खेती की, खुद हल चलाया। सो आज इवन दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी जब ये बात होती है कि भाई ये खेती का कितना, तो हमें गुरु नानक जिनका पसीना, खून पसीना उस करतारपुर की सरजमी में है। और ये बहुत ही अहमियत की बात थी कि ये 550 साल गुरु नानक साहब की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे इसको खोला गया। दूसरी बात, इस एक्शन, वैसे तो हम जब भी अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों से मिलते हैं, और ये अकेला मेरा इंप्रेशन नहीं है, डायस्पोरा वो कहते हैं कि जितनी मोहब्बत वो हमसे करते हैं, काश हम ये समझ पाते 47 के दौर में कि हमने किन को छोड़ के किन के साथ आने का फैसला किया। सो ये बात तो चल रही थी, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद एक जबरदस्त गुडविल जो है वो सिख कम्युनिटी में है, डायस्पोरा में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम फ्री हैं उनके क्लचेस से। जो इंडिया के नक्शे में सिख हैं उनको वो वीजा प्रोसेस, पासपोर्ट प्रोसेस, उन पे मॉनिटरिंग है। वो जरा डर के, उनको सर्कस के शेर बनाया हुआ है तो शेर ही है वैसे, पर वो सर्कस के शेर बनाए हुए हैं। सो उनमें शायद वो दब के बात करते हैं, पर अंदर से हर कोई ये महसूस करता है कि भाई अब वो इनके लिए बहुत लड़ लिया हमने, अब हमारा वक्त है, हम अपना नेशन भी क्रिएट करेंगे। और आपने महसूस किया होगा कि पाकिस्तान के मुतल्लक एक यूनिक प्यार है हमारे दिलों में भी। और मैं समझता हूं कि अब अगर ये जो दिल्ली के फार्मर प्रोटेस्ट पे, यही नहीं कि वहां उनका बाप एक का या एक लड़का खुद बैठा है, उसका एक भाई लद्दाख के बॉर्डर पे है,
या लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। सो अगर इनकी कोई भी रिप्रेसिव लाइन आएगी, कोई भी, वो सिखों के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, जाहिर तौर पे सिख सेंटीमेंट इनके खिलाफ होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त जरा खत्म हो रहा है, बस आखिर में पूछना चाहूंगा, आप क्या चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जनरल बाजवा या पाकिस्तान की स्टेट आपको किस किस्म की सपोर्ट फराहम करे, आपके लिए ह्यूमन राइट्स में जाकर जो है आपके लिए आवाज बुलंद की जाए, किस तरह की आप अपील करेंगे हमारे तवज्जुह से? देखिए, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस बार सितंबर में जब इमरान खान साहब ने यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो जहां उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों की परसिक्यूशन की बात की, उन्होंने सिखों की परसिक्यूशन का भी उसमें मेंशन किया। सो पहली बार थी कि किसी भी हेड ऑफ द स्टेट ने यूएन जनरल असेंबली के इस अगस्त इनॉग्रल फंक्शन में ये बात की हो। सो मैं समझता हूं कि इसी लाइन को आगे चलाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का सिख इशू पे भी बोलना, क्योंकि यही नहीं कि हमारी मुकद्दस जो है वो गुरधाम वहां है, पाकिस्तान में एक थ्राइविंग सिख कम्युनिटी भी है और उनके बिहाफ पे भी जो कुछ चल रहा है वो उनको भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। सो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इसको ह्यूमन राइट्स इशू के तौर पे जो है वो हाईलाइट करे, जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जैसे ब्रिटिश मेंबर्स पार्लियामेंट ने किया है, या यूएन सेक्रेटरी जनरल ने किया है। और इसके अलावा हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी खुल के, एक बात का ध्यान रहे, ठीक है डिप्लोमेसी में बहुत बार डिप्लोमेसी का मतलब ही थोड़ा पीछे हट के होता है, बट एक वक्त आ जाता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि भाई हुण घुंड कड्ढण दी लोड़ नहीं, घुंड चुक दो। सो हम यही कहना चाहते हैं कि वक्त वो आ रहा है कि उन्होंने तो हिंदुत्व का अपना नेकेड अगली फेस दिखा दिया है। सो पाकिस्तान को भी उसकी तरफ हम काउंट भी करते हैं, और जैसे कश्मीरियों का और हमारी स्ट्रगल दोनों की बात है। हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि रोड फ्रॉम लाहौर टू अमृतसर, लाहौर टू श्रीनगर गोज वाया अमृतसर। सो मतलब यह है कि दोनों की आजादी एक साथ जुड़ी हुई है। सो इस स्टेज पे बेशक ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे ही अगर वो बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक मोरल बूस्टर होगा सिख कम्युनिटी के लिए। बाकी हमें लड़ना आता है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो हम इनसे हाथों हाथ निबड़ लेंगे। इसमें हम पूरी तरह से जो है वो वी कीप द स्ट्रेंथ।